नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। नशा मुक्ति बिहार बनाने को लेकर जिला प्रशासन ने शहर में मैराथन दौड़ लगाई। शहर की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंची, वायु की गुणवत्ता पहुंची 311 पर। और मनियारी थाना परिसर में पकड़े गए 3000 लीटर शराब का किया गया विनष्टीकरण। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। नशा मुक्त बिहार के अभियान को सफल बनाने को लेकर जिले के तमाम आला अधिकारियों ने बच्चों के साथ मैराथन दौड़ लगाई। नशा मुक्ति बिहार के अभियान को सफल बनाने को लेकर स्वस्थ बिहार बढ़ता बिहार का एक संकल्प लेकर हाफ मैराथन का किया गया है आयोजन। इस दौरान मुजफ्फरपुर जिले की तमाम पदाधिकारियों अधिकारियों ने लगाई दौड़। अनुमंडल पदाधिकारी ज्ञान प्रकाश और कई अधिकारी बच्चे के साथ में दौड़ लगाई और इस सामाजिक संकल्प के साथ में जिसे जिला के सभी अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। बिहार को नशा मुक्ति और बदलते बिहार का संकल्प के साथ में इसका किया गया है बड़ा आयोजन, जिसमें सभी लोग शामिल हुए हैं और समाज को संदेश दिया जाने के साथ लोग शराब और नशा से दूर रहे। नशा मुक्त बिहार हाफ मैराथन को लेकर खुद अधिकारी ने लिया हिस्सा और बताया कि इसको लेकर विशेष रूप से तैयारी की गई थी और जीतने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जाना है। बच्चों में खास उत्साह देखने को मिला और समाज के लोगों को नशा मुक्त अभियान को लेकर संकल्प लेने की बात कही। आज मुजफ्फरपुर जिले में मैराथन का आयोजन किया गया था। 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर का अंडर 16 था, जिसका 16 वर्ष का एज है, वो 5 किलोमीटर में। अब बाकी सब के लिए 10 किलोमीटर और एक अधिकारी और कर्मी का भी एक वर्ग था। तो हम लोग का दौड़ लगभग पूरा हो गया है और 2 घंटा इसी के लिए हम लोग ट्रैफिक भी 2 से 2.5 घंटा जो हम लोग का रूट था उस रूट पर ट्रैफिक को भी हम लोग रोक के किए थे। सब जगह ट्रैफिक हम लोग का चालू हो गया है और जो भी चेक पॉइंट था, मिनिमम 6 जगह चेक पॉइंट था कि जो भी धावक हमारे दौड़े हैं तो 6 चेक पॉइंट से हम लोग क्रॉस कर लेंगे। उसके बाद 1 to 3 सब कैटेगरी में महिला पुरुष हुआ, माने 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दोनों में 4 कैटेगरी और इसके अलावा जो पदाधिकारी और कर्मी है उनका भी है। तो 1 to 3 को सबको हम लोग प्रशस्ति और ट्रैकसूट देंगे और 1 to 10 बाकी हैं सबको भी सरकार स्वरूप राशि दी जाएगी। तो कुछ लोग उसमें से 26 नवंबर को जो कर्मी है उन लोग को हम लोग जिला पदाधिकारी। शहर में लगातार तेजी से प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वायु गुणवत्ता 311 पर पहुंची, हवा हुई जहरीली। तमाम कोशिशों के बावजूद दीपावली के बाद वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार नहीं है। मुजफ्फरपुर की हवा भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। वायु गुणवत्ता AQI 311 रही, वही PM की मात्रा 2.5 रही। शहर की हवा की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आई है, जो लगातार जारी है। हवा की शुद्धता मापने के लिए बने एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर से लेकर उत्तर बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण तक में भी प्रदूषण की स्थिति लगभग एक जैसी रही है। मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटे में हवा की शुद्धता के संबंध में औसत आंकड़े जारी किए हैं, जो चिंता बढ़ाने वाली बात है। मानकों के अनुसार हवा में AQI 50 से ऊपर होने की स्थिति पर असहज बना देता है और 200 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स घातक माना जाता है। बहुत परेशानी हो रही है। घर में वैसे दम घुट रहा है, बाहर निकलते हैं तो वैसे दम घुटता है, रोड पे चलते हैं तो नाक से गंध आने लगती है, वो नाक को बंद करके चलना पड़ता है हम लोग को। गाड़ी मोटर चलते हैं उसके लिए भी कुछ भी सुविधा नहीं है सरकार का। काफी दिक्कतें तो हो रही हैं, एज को देखते हुए भी हम लोग के पास कुछ नहीं है। उससे आदमी को जीना मुश्किल है बना हुआ, तरह तरह की बीमारी हो रहा है। इसके बाद जो है सो जितने भी खाने पीने का सामान सब है वो सब दूषित हो रहा है। बाजार में जो है सो इतना धूल कण उड़ता है, खास करके मुजफ्फरपुर का स्थिति तो इतना खराब है कि लोगों का सांस लेना भी दुर्लभ। बहुत से लोगों को सांस का जो है तो बीमारी हो गया, फेफड़ा का बीमारी हो गया है। यही स्थिति है यहाँ की, कोई देख रेख नहीं है। वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, सबका स्थिति जो है सो यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का, न कंट्रोल है नगर निगम। ये वातावरण आपका ये जो दूषित हो रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है कि जनता जागरूक नहीं है। जागरूक इसलिए नहीं है, नहीं होने के कारण जो है ये प्रदूषण की स्थिति है। सरकार तो सोई हुई है। ये किस सरकार की बात आप कर रहे हैं?
जनता को जागना होगा, स्वयं को विकसित करना होगा, मानसिकता डेवलप करना पड़ेगा। ये राष्ट्र के, ये सरकार के भरोसे नहीं किया जा सकता है। आपको सरकार को और जनता को दोनों को मिल करके ये कार्य को करना पड़ेगा। जनता को जागना पड़ेगा। जब तक जनता नहीं जगेगी, एनवायरनमेंट क्या, वातावरण ही क्या, हर चीज असुरक्षित रहेगा। इस बात को जनता को समझना होगा। क्या लग रहा है जो इतना मैंने धूल का मिट्टी जो उड़ रही है, ये सारे दुकानदार लोगों को, जितने भी खासकर शहर की मैं बात बता रहा हूँ, दुकानदार लोगों को क्या, सरकार ठीक है पानी का छिड़काव करवाती है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। क्या हर दुकानदार अपने अपने दुकान के आगे पानी छिड़क नहीं सकते हैं? अभी चूंकि निर्माण का कार्य हो रहा है, जब निर्माण का कार्य होगा तो प्रदूषण कुछ तो होगा ही। आप ये कहा सकता है कल तक जो है सो प्रदूषण नहीं होता था, निर्माण कल तक नहीं हो रहा था, कल तक निर्माण नहीं हो रहा था, लेकिन इतना प्रदूषण जो है सो कल भी था, आज भी है। तो जनता जब तक जागेगी नहीं ना, तब तक जो है सो कंट्रोल नहीं हो सकता है। चाहे साउंड पोल्यूशन हो, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, पूरी बजा इतना जोर जोर से आवाज़ कर रहे हैं ताकि जो है सो अगल बगल का आदमी सुन रहा है, लेकिन आप आवाज़ किए चले जा रहे हैं। क्या है सब चीज़? साइलेंटली बहुत काम किया जा सकता है। साउंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वातावरण का पोल्यूशन है। मुशहरी प्रखंड के मनिका मनोहर गांव के खेत में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते 2 एकड़ खेत जलकर खाक हो गई। मुशहरी प्रखंड के मनिका पंचायत ग्राम मनिका मनोहर में अगरटोला वार्ड नंबर 14 मस्जिद के निकट खेतों में लगी आग लगभग 2 एकड़ खड़ जलकर हुआ खाक। ग्रामीणों से जानकारी लेने पर बताया कि आग कैसे लगी सो हमें नहीं पता। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि सिगरेट या बीड़ी पीने वाले व्यक्ति से ही यह लापरवाही हुई है। आग के निकट अन्य 2-4 लोग ही उपस्थित हुए थे। एक व्यक्ति ने थाना में सूचना दिया था। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पाया। 2-4 घर फूस का था, वो भी बाल बचे। दरअसल खड़ के खेत कुंदन कुमार, यूसुफ यूनुस, शंकर राय, प्रभाकर प्रसाद सिंह, विश्वनाथ राय, बरदेश्वर राय, यह सभी लोगों का खेत था। मैं ट्रैक्टर से जा रहे थे, देखे आगे लगे हुए तो मैं आए जी। क्या बजे लगभग? वही 1-1:30 बजे थे। हाँ जी। आग लग आप देखे थे? नहीं, आग लगे हुए थे, नहीं देखे थे, देख रहे लहर आता तो मैं आए जी। अच्छा, 2 जने थे, दोनों जने आए। कौन कौन लोग का है ये जानकारी है आपका? 6 जने के। 10 को घिरास के में। हाँ। ले लियो तो क्या नाम है? मेरे नाम छोटू कुमार। नाम बोलो क्या कर? यह जो जला था किसका खेत है ये इसमें? मेरा खेत है। क्या नाम बताओ ना। सुरेश राय। और किसका था? और बगल में खलीफा का है, ये मुस्लिम का, हुसैनी का है, मोहम्मद हुसैन का है, हमीद का होगा। हाँ, और उन्हें के करा एगो भुइयार का है, मुंशी का। जी, इधर ट्रैक्टर लेके जा रहे थे, देखे जो इधर आग लगा हुआ था, आके बुझाने लगे। लगभग क्या बजे में? लगभग ये 1 से 1.5 के बीच लगा है। ये जो जला है जी, लगभग कितने कट्ठा में होगा? ये करीब 2 एकड़ के आसपास होगा। आप जब सूचना मिला तो लगभग कितने लोग आए दौड़ के? यहाँ पे करीब 100 के आसपास लोग थे, पर बुझाने वाला कोई नहीं था, मात्र 4-5 आदमी था। ये फायर ब्रिगेड आया, इसके बाद आग को कंट्रोल किया गया। अच्छा, सूचना कौन दिए थे थाना में? सूचना मेरा ही चचेरा भाई था जो दिया था। क्या नाम था उनका? उसका नाम हो गया विक्की कुमार। इससे सटे लगभग कितने घर होगा फूस को जो बचा? इससे सटे लगभग 10 घर होंगे फूस के। सिकंदरपुर स्थित मां विंध्यवासिनी नगर में आयोजित श्री राम कथा के दूसरे दिन कथावाचक की वाणी सुनकर लोग भाव विभोर हो गए। 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा के दूसरे दिन रविवार को सिकंदरपुर स्थित मां विंध्यवासिनी नगर में अयोध्या से आए कथा व्यास साध्वी सृष्टिलता रामायणी मानस मंजरी ने शिव चरित्र का सुंदर वर्णन किया। व्यास ने मां पार्वती के जन्म, कामदेव के भस्म होने और भगवान शिव द्वारा विवाह के लिए सहमत होने की कथा सुनाई। राजा दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान करने के लिए महायज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को छोड़कर समस्त देवताओं को आमंत्रण भेजा था। भगवान शंकर के मना करने के बाद भी सती अपने पिता के यहाँ जाने की इच्छा जताई तो भगवान शंकर ने बिना बुलाए जाने पर कष्ट का भागी बनने की बात कही।
इस दौरान श्रोतागण भाव विभोर हो गए। इस द्वादश अक्षर मंत्र को श्री मनोहर रूपा जी निरंतर जपने लगे। मंत्र को जपते गए एक दिन मन ने कहा कि जो भगवान निराकार है, जिनका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, यदि हम उनको प्रेम से पुकारें तो वे सगुण रूप धारण करके अवश्य ही प्रकट होंगे, क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। यदि भाव से प्रेम से उनको पुकारे तो क्या वे प्रकट नहीं होंगे? अवश्य प्रकट होंगे। परंतु हम कौन सा यत्न करें? क्या करें ऐसा कि भगवान रीझ जाए, प्रसन्न हो जाए? न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, ये तो हमको पता नहीं है। मारीपुर स्थित निजी होटल के सभागार में कौमी तंजीम द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भारत के पहले शिक्षा मंत्री एवं भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती सह राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर रविवार को कौमी तंजीम के बैनर तले शिक्षकों ने एक दिवसीय सेमिनार सह सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर शिक्षाविद एवं जिले में अच्छा काम करने वाले शिक्षकों को मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस सेमिनार में उर्दू भाषा और नई शिक्षा नीति विषय पर चर्चा की गई। सेमिनार को संबोधित करते हुए शिक्षाविद अब्दुल कमालुद्दीन ने बताया कि नई शिक्षा नीति में बदलाव की गई है। इसमें सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को रखा गया है, बाकी भाषाओं को छोड़ दिया गया है। हम लोगों की मांग है कि इसमें उर्दू को भी शामिल किया जाए। उर्दू पढ़ने वाले छात्र के लिए 50 नंबर की उर्दू और 50 नंबर की हिंदी विषय की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा हिंदी पढ़ने वाले छात्र के लिए 50 नंबर की हिंदी और 50 नंबर का संस्कृत विषय को शामिल किया जाए। कुर्नी में उपचुनाव है और पार्टी के हमारे उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने उनको आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा कल की है और महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो हम समझते हैं कि मनोज कुशवाहा जी लंबे समय से इस कुर्नी विधानसभा पर काम कर रहे हैं। 2-3 बार उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था और उन्होंने अच्छी तरह से विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया और बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। इसीलिए हम लोग जीत के प्रति आश्वस्त हैं। बीजेपी कह रही है कि हम लगातार अब से लगातार जीतेंगे। गोपालगंज जीते हैं, इसके बाद अब ये यहाँ भी जीतेंगे। गोपालगंज तो देखिए, गोपालगंज की सीट जीतना थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव जिसको बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं चूक हो गई हम लोगों से थोड़ी बहुत, लेकिन कुर्नी में उस चूक को हम लोग रिपीट नहीं होने देंगे। अच्छा, वीआईपी और एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी का कितना असर पड़ेगा? क्योंकि महागठबंधन का वोट लोग काटेंगे। ये हर जगह देखिए, हर जगह हर कंस्टिट्यूंसी में समीकरण डिफरेंट होता है। एमआईएम तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और इस प्रदेश में माइनॉरिटी के वोट का कैसे बिखराव हो उसकी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है। जहां जहां माइनॉरिटी बेस्ड रहता है, जिसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंसीज है, वहां पर ये उम्मीदवार खड़ा करके चाहते हैं कि उस मुस्लिम वोट का हम बिखराव करा दें। तो एमआईएम भी यहाँ पर प्रयास करेगा, लेकिन हम समझते हैं कि गोपालगंज के बाद मुसलमानों में भी एक सीख आई है, खास करके मुसलमान के जो मतदाता हैं और जो नौजवान मुसलमान साथी हैं, उनमें भी ये सीख आई है कि एमआईएम जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए उम्मीदवार खड़ा करता है। अच्छा, एक फोटो वायरल की जा रही है बीजेपी के द्वारा, शराबबंदी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। कह रहा है आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीर वायरल की जा रही है, शराब की बोतल। अब देखिए, कब ऐसा है कि जब शराबबंदी लागू नहीं था तो कोई लोग करते होंगे, लेकिन बहुत से लोग 1 करोड़ जो सर्वे हुआ है उसमें 1 करोड़ लोग ने शराबबंदी के बाद शराब छोड़ा है। तो मनोज जी भी उसमें से एक हो सकते हैं। अब पुराना का फोटो, पहले का फोटो है, वो फोटो अब ये कब का है नहीं है, शराबबंदी के पहले का है, कब का फोटो है, कौन जानता है। इसी से इससे पता चलता है ना कि स्तर जो है राजनीतिक मुद्दों से हट करके व्यक्तिगत मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कि भारतीय जनता अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है और मेरे उम्मीदवार को मजबूत महसूस कर रही है, इसीलिए इस तरह का वायरल करती है। ये तो कार्यक्रम आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो जन्मदिन है, उस जन्मदिन के मौके पर कौमी असातिज़ा तंजीम ने इसको मनाया है और ये इसमें उर्दू के जो मसाइल हैं या उर्दू के सिलसिले में जो
अभी नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस एजुकेशन पॉलिसी में उसको जिस तरह से छोड़ दिया गया है, उसकी वजह से लोगों के मन में जो है वो शंका है, शुबा है, और लोगों को डर है कि इससे उर्दू को नुकसान पहुंचेगा। ख़ास तौर से जो सेकेंडरी स्कूल है, कि जब से NCERT सिलेबस लागू किया गया है, तो NCERT सिलेबस 2 लैंग्वेज फार्मूला पर लागू है, और भारत में इससे पहले, बिहार में उससे पहले 3 लैंग्वेज फार्मूला था। वनवासी कल्याण आश्रम में जनजाति गौरव दिवस पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वनवासी कल्याण आश्रम में जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर रविवार को चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में शहर के विभिन्न स्कूलों के 400 बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका प्रख्यात चित्रकार मुकेश, अंजना प्रियदर्शनी और श्रीनिवास चौधरी ने निभाई। वही प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार, केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य संजीव कुमार सिन्हा, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंशु अग्रवाल और वरिष्ठ समाजसेवी श्याम भीम सेरिया थे, जिनके द्वारा प्रतियोगिता के विजेताओं को सर्टिफिकेट और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। को उनकी जयंती मनाई जाती है, लेकिन हम लोग 10 दिन के जयंती मनाते हैं। पूरे बिहार ने पूरे भारतवर्ष में आज उनकी जयंती मन रही, आज से लेकर के 10 दिनों तक मनती रहेगी। इसी के निमित्त पिछले साल भी जनजाति गौरव दिवस के रूप में उनकी जयंती को जो मनाते हैं हम लोग, पेंटिंग प्रतियोगिता के रूप में आज हम लोगों ने यहाँ मनाया है, जिसमें स्कूल के का योगदान, बहुत से स्कूल के का योगदान हुआ है, और उस स्कूल के बच्चे यहाँ उपस्थित हुए हैं। करीब 400 वो बच्चे लगभग होंगे, अभी एग्जैक्ट संख्या नहीं बता सकते, लगभग 400 बच्चे उपस्थित थे यहाँ, और सारे बच्चों ने एक से बढ़कर एक पेंटिंग बनाने का काम किया है। जज जो हमारे मुकेश सोना जी थे, अंजना प्रियदर्शनी जी थी और श्रीनिवास चौधरी जी थे, वो उन लोगों को उस बच्चे का सिलेक्शन करने में काफ़ी परेशानी आ रही थी कि किसको हम सिलेक्ट करें और किसको ना करें। इतनी प्रतिभा हमारे बच्चों के बीच में है, आज यह देखने को मिला है, और सारे बच्चे उत्साह से भरपूर उत्साह के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं, और सारे बच्चे ने एक पर एक यहाँ पे प्रतियोगिता में शामिल होकर के चित्र बनाया है, और उसके बाद यहाँ बच्चों के साथ हम लोगों ने भोजन किया है। भोजन के बाद सर्टिफिकेट दिया गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक ग्रुप को और फर्स्ट सेकंड थर्ड दूसरे ग्रुप को, और उसके बाद यहाँ बच्चों के साथ हम लोगों ने भोजन करके बहुत आनंद के साथ जनजाति गौरव दिवस को मनाने का काम किया है। और पिछले साल भी बच्चों का उत्साह देखने को मिला था, इस साल उससे ज़्यादा देखने को मिला है, और अगले साल इससे भी बड़ा आयोजन करने का प्रयास हम लोगों का रहेगा। इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अंशु अग्रवाल जी, डॉक्टर राजीव कुमार जी, और केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य संजीव कुमार सिन्हा जी, और मुजफ्फरपुर के प्रख्यात समाज सेवी श्याम भीम सेरिया जी की उपस्थिति रही है, और इन दोनों का योगदान भी बहुत ही सराहनीय रहा। और हम लोगों की टीम ने पूरे 1 सप्ताह मेहनत करके इस कार्यक्रम को किया है। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY,
ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। लक्ष्मी चौक स्थित निजी विवाह भवन में सेंट्रल बैंक एम्प्लॉय फेयरवेल एसोसिएशन पटना जोन की कार्यकारिणी बैठक की गई। लक्ष्मी चौक स्थित एक विवाह भवन के सभागार में रविवार को बिहार स्टेट सेंट्रल बैंक SC/ST OBC एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन पटना जोन के कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन जोनल हेड DP खुराना की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस द्विवार्षिक सम्मेलन में महासचिव डॉक्टर PH चंद्रा और डॉक्टर योगेश पासवान के द्वारा पिछले मीटिंग एवं विभिन्न आयोगों के साथ बैठक पर विस्तृत जानकारी दी गई और इसके बाद उनके द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। जोनल हेड DP खुराना ने बताया कि बिहार स्टेट सेंट्रल बैंक SC/ST OBC एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन है। इस कार्यक्रम में बाबा भीमराव अंबेडकर को याद किया गया। उन्होंने कहा कि अगर बाबा भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो आज हम लोग यहाँ पर नहीं होते। उन्हीं की देन है कि हम लोग यहाँ पर एक साथ बिना किसी भेदभाव के साथ बैठे हैं। आज हमारे बिहार स्टेट सेंट्रल बैंक SC/ST OBC एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन का पटना जोन के कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। साथ ही साथ हमारे पटना, मुजफ्फरपुर, सिवान, मोतिहारी और दरभंगा रीजन के जो हमारे रीजनल यूनिट हैं उनका द्विवार्षिक सम्मेलन हो रहा है।
इसीलिए हम सारे बिहार के, उत्तर बिहार के सारे जो हमारे कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं, यहाँ हम लोग आपस में बैठ कर के हम अपने संगठन के लिए और हम अपने जो SC ST OBC एम्प्लॉयज़ को जो परेशानियां हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मुख्य अतिथि कौन? हमारे इस आयोजन के मुख्य अतिथि हमारे बिहार के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुजफ्फरपुर सिकंदर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पटना जोन के जोनल मैनेजर हमारे बीच श्री मनियारी थाना परिसर में पुलिस द्वारा पकड़े गए 3000 लीटर शराब का विनष्टीकरण किया गया। मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा लगातार और निरंतर अभियान चलाकर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा लागू पूर्ण शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर लगातार और निरंतर अभियान चला रही है, ताकि पूर्ण शराबबंदी का 100% पालन हो सके। इसी क्रम में आज जिले के मनियारी पुलिस द्वारा 11 कांडों में जब्त तकरीबन 3000 लीटर देशी व विदेशी शराब का मनियारी थाना परिसर में किया गया वष्टीकरण। इस मौके पर मनियारी थाना प्रभारी संतोष रजक, उत्पाद सब इंस्पेक्टर अंजलि कुमारी, कुढ़नी अंचलाधिकारी पंकज कुमार मौजूद रहे। वहीं मौके पर मौजूद मनियारी थाना अध्यक्ष संतोष रजक ने बताया कि मनियारी पुलिस के द्वारा 11 कांडों में जब्त तकरीबन 3000 लीटर देशी व विदेशी शराब का आज मनियारी थाना परिसर में किया गया वष्टीकरण। इस मौके पर उत्पाद सब इंस्पेक्टर अंजलि कुमारी, कुढ़नी अंचलाधिकारी पंकज कुमार सहित सभी थाने की पुलिस मौजूद रही। 14 से 15 वर्षीय प्राधिकारी के आदेश के आलोक में आज थाना परिसर में एक्साइज सब इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी, सदस्यों और CO कुढ़नी के माध्यम से विनष्टीकरण किया जा रहा है। लगभग 3000 लगभग के प्रदर्शों का लीटर में जो है इसको विनष्ट किया जा रहा है, जिसमें देशी और विदेशी शराब है। वर्ल्ड डायबिटीज डे की पूर्व संध्या पर हृदय फाउंडेशन और ब्रह्म कुमारी द्वारा संयुक्त रूप से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। हृदय फाउंडेशन एवं ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को सुख शांति भवन में वर्ल्ड डायबिटीज डे के पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 100 लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की गयी। इस अवसर पर जांच के लिए आए लोगों को डायबिटीज के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर जांच कर रहे डॉक्टर्स ने बताया कि डायबिटीज जैसी बीमारी से लोगों को सतर्क रहना चाहिए। 30+ लोगों को इस बीमारी से ज्यादातर शिकार होते हैं। हम लोगों को चाहिए कि नियमित भोजन करें और व्यायाम करें। डायबिटीज से बचने के लिए नियमित भोजन एवं व्यायाम बहुत ही जरूरी है और इसके इलाज भी नियमित भोजन और व्यायाम फिर दवाई ही है। इसलिए हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और समय पर जांच कराते रहे। ओम शांति। आज का दिन तन स्वस्थ रहेगा तो मन भी प्रसन्न रहेगा और ये आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर यही पढ़ाया जाता है कि जहाँ मन स्वस्थ है वहाँ तन स्वस्थ होगा। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन की आवश्यकता है। आज लोग बार बार बीमारी को रिपीट करते रहते हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और हम कहते हैं बार बार याद करो तन स्वस्थ हो गया है। परमात्मा की याद से उनके कार्यों को अच्छी तरह करने के लिए उनके सहयोग से हमारा तन भी स्वस्थ है, हमारा मन भी प्रसन्नचित है, चिंता रहित है, तनाव रहित है। और इसके लिए यहाँ मेडिटेशन की आवश्यकता होती है। तो मेडिटेशन के द्वारा मन की एकाग्रता, मन की शांति, मन की प्रसन्नता, मन की संतुष्टता, इसके द्वारा जब हम कर्म करते हैं तो कर्मों में भी श्रेष्ठता आती है। हमारे आसपास रहने वाले भी संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम ऐसा परमात्मा को याद करने का अभ्यास कर लें कि मन भी प्रसन्न रहे, हमारा भी, और हमारे द्वारा औरों का भी मन सदा प्रसन्न रहे। आज वर्ल्ड
डायबिटिक डे के पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम, एक जो है हेल्थ चेकअप शिविर, जो चिकित्सा शिविर है, वो हृदयम फाउंडेशन, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी एवं एनसीडी सेल मुजफ्फरपुर के संयुक्त तत्वाधान में चलाया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c और भी अन्य कई तरह की जांचें करवाई है। यहाँ जो है डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स जो है जांच कर रहे हैं, पैरामेडिकल कर्मी हैं, वो देख रहे हैं, सारे लोगों का चिकित्सीय जांच हो रहा है। अगर किन्हीं को कार्डियक लगता है, प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर है, तो उनको जो है हम लोग ECG की भी सुविधा है, ECG की भी जांच कर रहे हैं। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे एक अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि अगर हमें जो है बीमारी के पहले अगर हम बच सकते हैं तो बचें, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होता है। तो अगर हम प्रिवेंट कर लें तो क्योर की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। तो हम चाहेंगे कि आदमी स्वस्थ रहें, डायबिटीज़ मुक्त हों। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि पता बहुत लेट से चलता है, आदमी इग्नोर करते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ के जो मुख्य लक्षण हैं, जैसे कि पेशाब बार बार होना, भूख लगना, प्यास लगना, वजन में कमी आना, कमजोरी लगना, ये सब डायबिटीज़ के मुख्य लक्षण है। वजन जो है घटना भी एक उसका मुख्य लक्षण है। तो ये सब लक्षण अगर आए तो तुरंत आप डायबिटीज़ की जांच कराएं। अगर जिनके माता पिता डायबिटीज़ हैं या जिनका जेनेटिक हिस्ट्री है डायबिटीज़ का, तो वो भी अपने आप को। आमगोला स्थित निजी होटल के सभागार में पटेल सेवा संघ द्वारा सरदार पटेल के सपनों का भारत विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिला पटेल सेवा संघ की तरफ से रविवार को आमगोला स्थित एक निजी होटल के सभागार में सरदार पटेल के सपनों का भारत विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सरदार पटेल के जीवन पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन वैशाली विधायक सिद्धार्थ पटेल ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार चंद्र मोहन प्रधान एवं शिक्षाविद राकेश कुमार उपस्थित रहे। वहीं वरिष्ठ अतिथि के तौर पर अमनौर विधायक कृष्ण कुमार सिंह मौजूद रहे। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए डॉक्टर विजय कुमार जायसवाल, प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह, डॉक्टर संजय कुमार सुमन, दलित किशोर आदि ने की। सभी वक्ताओं ने सरदार पटेल के सपनों का भारत पर चर्चा की और अपनी अपनी राय रखी। सहनाई विवाह भवन में सरदार पटेल के सपनों का भारत का संगोष्ठी रखा गया है और यह कार्यक्रम एक पूरे मुजफ्फरपुर को और न कि मुजफ्फरपुर पूरे राज्य को, पूरे देश को भी यह बताने का काम करेगा कि आज सरदार पटेल ने जो हमें रास्ता दिखाया है और सरदार पटेल का जो सपना था भारत को लेकर, राज्य को लेकर और हमारे अस्थाई नगर को लेकर, हम लोग उन्हीं के रास्ते को अपनाएंगे। और समाज जोड़ो अभियान के तहत हम लोग जितने भी लोग छूटे हुए हैं, मुख्य धारा में नहीं है, निर्माण के लिए बातों का नहीं चल रहा है, सब लोग जोड़ेंगे और जोड़कर एक नए भारत का निर्माण करेंगे। वही से यह कार्यक्रम हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्य रूप से वैशाली विधायक यहाँ पर उपस्थित है सिद्धार्थ पटेल जी, प्लस प्रमोद बाबू जो हमारे बिहार यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ इंस्पेक्टर हैं, और भी बहुत सारे व्याख्याता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और सभी लोग सरदार पटेल ने जो काम किया है युवाओं के बीच में जाकर बता रहे हैं। वही कार्यक्रम आज संगोष्ठी कार्यक्रम है और इसी में हम लोग शिरकत कर रहे हैं। सुतापट्टी स्थित सलासर हनुमान मंदिर प्रांगण में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भजन कीर्तन के साथ अलौकिक श्रृंगार किया गया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शनिवार की रात सुतापट्टी स्थित श्री सलासर हनुमान मंदिर प्रांगण में बाबा की जोत एवं भजन कीर्तन के साथ बाबा का अलौकिक श्रृंगार किया गया। वहीं भजन संध्या के दौरान दूसरे जिले से आए कलाकार द्वारा एक पर एक भक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। अद्भुत भजनों से आए भक्तों को भक्ति विभोर किया। साथ ही मंदिर प्रांगण में काफी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने बाबा के भजनों का आनंद लिया। स्थित श्री सालासर हनुमान मंदिर में भजन संध्या एवं जोत का आयोजन किया गया। यह भजन संध्या, इस भजन संध्या के मुख्य जजमान श्री रतन जी तुलसियान थे। हर पूर्णिमा के अवसर पर यह जोत का आयोजन होता है। आचार्य श्री विष्णु शर्मा जी एवं सौरभ शर्मा जी ने यहाँ अपने मधुर भजनों से सारे भक्तजनों का मन भोया।
और भजन संध्या के साथ यहाँ प्रसाद का भी आयोजन था। सदर थाना क्षेत्र के चौसिमा गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। भूमि विवाद को लेकर सरकार और जिला प्रशासन काफी गंभीर है। बावजूद इसके भूमि विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया है। थाना स्तर पर इसका निदान नहीं हो पाने के कारण विवाद गहराता जा रहा है। रविवार को सदर थाना क्षेत्र के मधुबनी पंचायत के चौसिमा गांव में सुरेंद्र कुमार और अनिल शाह के बीच वर्षों पुराने भूमि विवाद में हिंसक झड़प हो गई। दोनों परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई एवं पथराव भी हुआ। मारपीट में लोहे का रॉड, लाठी एवं आदि का प्रयोग किया गया। इसमें सुरेंद्र कुमार सहित उसके परिवार के 5 लोग जख्मी हो गए। सुरेंद्र कुमार ने घटना के बाद सदर थाना पुलिस को जानकारी दी, पर पुलिस नहीं पहुंची। इधर सुरेंद्र कुमार सहित उनके परिवार के सभी 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी होकर सदर अस्पताल पहुंचकर इलाज करवा रहे हैं। जमीनी विवाद है। जमीन हम लोग का मरौसी जमीन है, जैतपुर स्टेट से हम लोग के प्रभावा के मिला हुआ है और उस जमीन को कोई अदर आदमी लिख दिया है। उस हिसाब से फर्जरी अथी करके उसको कब्जा कर लिया है और उसमें मेरा टेंट हाउस है, उसमें सामान सब पहले से हम रखे हुए थे, जो सारे सामान को फेंक दिया है, गाड़ी को तोड़ दिया है और समस्त परिवार को पीटा है। वो अनिल शाह और अजीत कुमार, अरुण शाह, अजय कुमार और टिंकू कुमार, अशोक शाह, किरण देवी। आज सुबह जी थाना को हम 50 कॉल किए हैं, थाना अभी तक नहीं पहुंचा है। नहीं पहुंचा। वहाँ सर स्पॉट पर चल के देखा जाए, पूरा तहस नहस कर दिया, मेरा पूरा दुकान तोड़ दिया। सारा पब्लिक देख रहा है। जी और तो घर पे है सर। देखिए यहाँ और तो देखिए हम जी आदमी 50 आदमी थे। सब गोबर सही से गया। 5-6 आदमी थे और 5-6 आदमी हम। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।